अभी यदि हम बॉलीवुड में एक हीरो ऑफ हीरो मतलब सोनू सूद, जो कि जिन्होंने पूरे कोरोना के दौरान लोगों की सेवा की और उसका नतीजा ये रहा कि वो साउथ के एक विलन के रूप में फेमस थे, आज वो पूरे भारत के रियल हीरो के रूप में फेमस है। आज यदि हम किसी से बोलें कि फिल्म इंडस्ट्री का रियल हीरो कौन है, तो व्यक्ति यही कहेंगे कि वो है सोनू सूद। तो जो भी त्याग करेगा निश्चित तौर पे वो जनता का प्रेम, जनता का सम्मान पाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है सेल्फ इवेल्यूएशन। जितने भी लोग अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं वो सब लोग अपना मूल्यांकन करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं। वो देखते हैं कि मैं अपनी कमियों को कैसे सुधार सकता हूँ और सुधारने का हमेशा प्रयास करते हैं और अपनी अच्छाइयाँ है उसको अपने खुद के लिए और जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। साथियों, यदि हम अगला व्यक्तित्व की बात करें तो वो होता है कम्युनिकेशन। इन लोगों में संप्रेषण करने की एक बहुत विशेष मतलब क्वालिटी होती है। ये अपनी बात को जैसा सोचते हैं वैसे ही लोगों के दिल तक पहुंचा देते हैं। ये लोगों के हार्ट और माइंड तक कनेक्शन बिल्डअप करने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाने में माहिर होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ द स्किल या किंग स्किल ऑफ ऑल स्किल्स। इसे सारी जो स्किल्स है उसकी किंग स्किल इसीलिए कहा जाता है कि आप भले कितने इंटेलिजेंट हो, कितनी ही क्वालिटी वाले हो, लेकिन यदि आप लोगों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो आप असफल हैं। तो आज आप जिस युग में जी रहे हैं उसमें अधिकांशतः जो चीज़ें डिपेंड हैं, या आप जो व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर आज यदि फेमस है या लोगों में लोकप्रिय है तो उसका मुख्य कारण उसका कम्युनिकेशन स्किल भी होता है। अपनी बात को लोगों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाना एक विशेष कम्युनिकेटर का विशेष गुण होता है। साथियों, हम अगली बात करते हैं तो वो होता है रिस्क टेकिंग फैक्टर। जो लोग अपना व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं उन सब लोगों को रिस्क लेने की क्षमता भी विकसित करना पड़ेगी, क्योंकि यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता आपको बाकी लोगों से अलग करती है। तो साथ ही आप रिस्क लेने की क्षमता भी विकसित करें। अगला पॉइंट है ऑनेस्ट। ऐसा कहते हैं ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। हर व्यक्ति ऑनेस्ट व्यक्ति को पसंद करता है। ऑनेस्ट व्यक्ति भरोसेमंद होता है। ऐसे लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति व्यापार या व्यवहार करने में निसंकोच होकर अपना व्यवहार या अपना पैसा या अपना समय या अपनी कोई भी कीमती चीज़ को शेयर करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम यदि आगे की बात करें तो अगली क्वालिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तित्व जिनका विकसित है निश्चित तौर पर बहुत ही जवाबदार व्यक्ति होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और ऐसे लोग समाज, देश और हर जगह भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं या जाने जाते हैं। अगली बात होती है स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। उसका एक ही कारण था स्ट्रॉन्ग विल पावर। वो जो भी डिसीजन लेते थे बहुत स्ट्रांगली लेते थे, और जिसका पर्सनैलिटी ग्रूम होता है उसका भी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होता है। साथियों, अगला जो पॉइंट होता है एक अच्छा व्यक्ति जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहता है वो लिसनिंग स्किल। वो लोगों को सुनता है और सुनने के बाद प्रतिक्रिया देता है, और ये उसका एक विशेष गुण होता है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्किल्स होती है, जैसे कि मैनेजमेंट स्किल होती है, प्रेजेंटेशन स्किल होती है, टेक्निकल स्किल्स होती है, लीडरशिप स्किल्स होती है, बिहेवियरल स्किल्स होती है। इस तरह की कई स्किल्स होती हैं जिनको इम्प्रूव करके आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। साथियों, निश्चित तौर पे आप इन सारी चीज़ों को विकसित करके आप एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी बन सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ प्रैक्टिस से होगी, क्योंकि इंटरनल पर्सनैलिटी आप केवल प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही आप प्रैक्टिस ही आपको इसमें परफेक्ट बना सकती है। क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसके लिए आपको लंबे समय तक काम करना होगा, तभी जाकर आप अपनी इंटरनल क्वालिटीज़ हैं उन पर काम करके उनको बेहतर बना सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये संभव है और इसको आप बिल्कुल विकसित कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, और आपकी दोनों पर्सनैलिटी इम्प्रूव होना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्योंकि
आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर्सनैलिटी इंप्रूव करते हैं तो आपका एक बार जो प्रभाव जमेगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन यदि आप केवल एक्सटर्नल करते हैं तो कुछ समय तक लोग आपसे आकर्षित होंगे, लेकिन इसके बाद जैसे ही आपकी रियलिटी पता होगी लोग आपसे दूर चले आएंगे। आप यदि केवल इंटरनल डेवलप करते हैं तो स्टार्टिंग में लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन बाद में आपसे प्रभावित होंगे और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन आज के समय के अनुसार हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को विकसित करना चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े वो जुड़ा ही रहे, और ये सब कुछ संभव है। लेकिन एक बड़ी सोच के साथ यदि आप इस कार्य की स्टार्टिंग करते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं और आप बहुत बड़े स्तर पर जा सकते हैं, लोकप्रिय हो सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं और समाज में एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं और समाज का निर्माण और समाज में एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।